पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि मंडियों में कई सब्जियां, खासकर टमाटर के दाम अचानक उछल गए। तो और मतलब एक समय था जब 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहे थे, आज वही टमाटर हमें 150 रुपए किलो मिल रहे हैं और कहीं कहीं तो उसने दूसरा शतक भी मार दिया। तो हम जानना चाहते हैं कि अचानक कीमतों में बढ़ोतरी कैसे आई और इसकी वजह क्या है। धन्यवाद ज्योति जी। तो जो आपने बताया कि एक महीने पहले टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा था, वही मुख्य कारण है कि आज वो दोहरा शतक पार कर चुका है, या 100 रुपए से भी ऊपर सभी मंडियों में मिल रहा है, सभी बाजारों में। उसके अलावा भी कुछ कारण है, पर सबसे बड़ा इसका मूल कारण है कि आज से 2-3 महीने पहले टमाटर की कीमतें बहुत ही नीचे आ गई थी और बहुत किसानों को अपनी लागत मूल्य भी नहीं मिल रही थी। उसकी वजह से 2-3 चीजें हुई। एक तो यह है कि किसानों ने आगे की सीजन की बुआई टमाटर की नहीं की, दूसरे क्रॉप्स में चले गए और दूसरी फसलों की बुआई की। दूसरा, जब उस समय फसलें जो प्राइसेस इतनी कम थी, भाव इतने कम थे कि बहुत सारे किसानों ने उसकी तुड़ाई भी नहीं की, ओके, और उसको मंडी में लाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उसका जो श्रमिक की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और मंडी में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो भी उनकी रिकवर नहीं हो रही थी। उसके अलावा 2-3 और कारण बने। एक तो खराब मौसम होना, जिसमें पहले बहुत एक गर्मी का दौर चला पूरे उत्तर भारत में और मध्य और दक्षिण भारत में, जिसकी वजह से उत्पादन कम हुआ, क्वालिटी खराब हुई और कई तरह के बीमारियों का अटैक भी हो गया, जैसे कि दक्षिण भारत में। तो आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भारत में वैसे तो टमाटर काफी जगहों पर उगाया जाता है, लगभग हर राज्य में, पर मुख्य रूप से 3-4 एरियाज में बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायिक उत्पादन होता है। एक तो है आपका सबसे बड़ा बेल्ट है कर्नाटक में, कोलार और बैंगलोर के आसपास का एरिया, जहाँ से पूरे भारत में टमाटर जाता है। दूसरा महाराष्ट्र, जुन्नर, नारायणगांव और नासिक, सतारा, ये इलाका। और फिर आपका उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उस तरफ भी कुछ मात्रा में टमाटर होता है। और इन सभी इलाकों में अलग अलग कारणों से परिस्थितियां खराब हुई। दक्षिण भारत में जैसे मैंने बताया, काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से लीफ कर्ल वायरस का काफी अटैक हुआ। उसी समय लगभग उत्तर भारत में आपका एक कुकुम्बर वायरस होता है, उसका अटैक हो गया। और उस वक्त हालांकि जब पहले का प्रोडक्शन अच्छा था, तब तक लोगों को समझ में नहीं आया और हालांकि क्वालिटी जरूर खराब हुई थी। तो पैनिक में आकर किसानों ने जो भी भाव मिले उसको सेल कर दिया। उसकी वजह से बाजार में बहुत गलत आ गया, यानी कि बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई और सिर्फ जैसे आपने बताया 10 रुपए किलो, क्योंकि 10 रुपए किलो के टमाटर का भाव नहीं होना चाहिए। जो उनकी लागत है कम से कम 10 रुपए किलो होती है खरीफ के सीजन में, और रबी के सीजन में और ज्यादा होती है, क्योंकि तब आपको पेस्टिसाइड्स पे ज्यादा करने पड़ते हैं, बीमारियां ज्यादा आती है। तो वो लागत कम से कम 12 रुपए होती है। तो आपकी लागत का ही जब नहीं निकलेगा मूल्य, तो किसानों को अगले बार उसको लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और उसके अलावा फिर बिपरजॉय जो एक तूफान आया, उसकी वजह से काफी अतिवृष्टि हुई, उसकी वजह से नुकसान हुआ। और उसके अलावा फिर अभी मानसून लेट भी हुआ। तो ये सारे कारण देखते हुए टमाटर में ऐसा आना ही था। और एक जनरल फिनोमिना है, जनरल एक चीज है कि मानसून के टाइम में पूरे भारतवर्ष में सब्जियों के दामों में बहुत उतार चढ़ाव होता है, बहुत जरूरी चढ़ाव भी होता है, प्राइस बढ़ जाती है। उसके भी कई कारण है, उसमें बाद में आऊंगा। पर अभी टमाटर के विषय में देखा जाए तो मुख्य रूप से ये कारण रहे जिनकी वजह से प्राइस बहुत बढ़ रही है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, खासकर इस अवधि में, विशिष्ट अवधि में, मानसून आपने बोला, ये ऐसा क्यों होता है? अचानक सब्जियों के दाम अचानक क्यों बढ़ जाते हैं, खासकर मानसून में? मतलब आज टमाटर है, कल प्याज होगा, तो आप हमें समझाइए कैसा? तो ये हम पिछले काफी सालों से देख रहे हैं और साल दर साल ये चीज और बढ़ती जा रही है। इसका 3-4 मूलभूत कारण है। पिछले कुछ सालों में आप देखें तो आप देखेंगे वर्षा का जो पैटर्न है, जो पूरा ढर्रा है, वो बहुत ही इरेटिक हो गया है। काफी जगह सूखा होता है, कई जगह अचानक बारिश आती है, बारिश कम समय के लिए आए मगर बहुत ज्यादा आ जाती है, और अतिवृष्टि और वाटर लॉगिंग जिसको कहते हैं, जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो प्रोडक्शन में काफी सारी बाधाएं आती है। ओवरऑल खेतों में खड़ी खड़ी फसलें कई बार नष्ट हो जाती है। दूसरा, उसी चीज का असर पड़ता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चरमरा जाता है, ट्रक्स मूव नहीं कर पाते, बहुत जगह ब्रेकडाउन हो जाता है, सड़कें जाम रह जाती हैं। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के समय में ही काफी सारी सब्जियों का जो स्टॉक है वो खराब हो जाता है, या फिर बहुत देरी से मंडियों में पहुंचता है और धीरे धीरे आता है।
इन सब कारणों की वजह से मानसून के समय में जनरल लोग ये सोच सकते हैं कि बारिश आ गई तो उत्पादन तुरंत नहीं होता है, और बीच मानसून में लगभग सभी सब्जियों के भाव बढ़े जाते हैं। और ये हर साल हो रहा है, आगे भी ज्यादा होगा, ये ऐसा में मान के ही चलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये अतिवृष्टि और असमय बारिश होना और इस तरह के भूस्खलन और इस तरह की चीजें बहुत और ज्यादा होगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कि कीमतें बढ़ोतरी का रुख कब तक जारी रहेगा और इनकी कमी हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? जी, इस बार मुझे लगता है कि कीमतें कुछ और समय तक ऊपर रहेंगी। इसका कारण ये है कि पिछले लगभग मई जून में ही जो बुआई होनी थी वो कम हुई है, और कम से कम 2-3 महीने का समय लगता है टमाटर को प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, और उसके बाद में 45 दिन तक लगभग बुआई होती है। पर इसलिए अब अगर और चूंकि मानसून भी डिले था इस बार, इसलिए भी बुआई लेट हुई है। ये देखते हुए अभी जो बुआई हुई है कुछ समय में, उसका उत्पादन आने में कम से कम 1 महीना तो और लगेगा, और जब तक पाइपलाइन खाली है तो आगे भी उसका असर रहेगा। इस वजह से मैं देखता हूँ कि तकरीबन अगस्त के अंत तक, अगस्त महीने के अंत तक या सितंबर के शुरू तक भाव वापस नीचे की तरफ आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जब नीचे की तरफ आए तो बहुत ज्यादा नीचे आए, जो कि इन कीमतों को देखकर बहुत ज्यादा किसानों ने ऑलरेडी टमाटर लगाया हुआ है या लगाएंगे, तो फिर वही एक चक्र दोहराया जा सकता है। अगर कीमतें नीचे आने में जरूर समय लगेगा। टमाटर की कीमतों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? जी, कमी लाने के लिए सबसे बड़ा उपाय तो हमारे किसान भाई करेंगे और कर रहे हैं जरूर, क्योंकि इतनी अच्छी कीमतों को देखकर कोई भी किसान जो टमाटर लगा सकता है वो जरूर लगाएगा, और काफी एरिया में लगाएगा। जैसे मैंने बताया उसमें समय लगेगा। उसके अलावा कंज्यूमर जो हम लोग हैं वो भी कर सकते हैं एक काम। जैसे हम लोगों ने पर्सनली बताऊं तो हमारे टमाटर का हमारे घर में उपयोग ना के बराबर कर दिया है, और टमाटर कोई बहुत एसेंशियल चीज़ नहीं है कि कुछ भी ना खाएं तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो सबको समझना चाहिए, और लोग समझ भी रहे हैं, और घर का बजट जिस तरह से उनको एक तरह से फोर्स भी कर रहा है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब किसी चीज़ की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो उसका उपयोग भी कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से प्राइसेस कम होंगी। दूसरी चीज़ जो सरकार कर सकती है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब किसी चीज़ की सोइंग होती है तो उसमें कुछ डेटा आना चाहिए जो सब किसानों को वितरित किया जाना चाहिए कि इस इलाके में इतने टमाटर का अभी बिजाई हो गई है, ठीक है। तो किसानों को पता रहे कि अभी 2 महीने बाद में काफ़ी ज़्यादा टमाटर बाजार में आ जाएगा, तो वो और दूसरी फसलों के ऊपर चले गए, एक ये भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे राजेश जी ने बहुत ही डिटेल में बताया कि आपका पोस्ट हार्वेस्ट है, कोल्ड चेन है, इन सब तरीकों को अपनाकर भी लॉन्ग टर्म में कीमतों को मैनेज किया जा सकता है। मगर हमें एज ए कंज्यूमर हमें इतना भी चिंतित नहीं होना चाहिए। हालांकि डिस्कशन हो रहा है इसलिए हमें इसमें थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा, मगर ओवरऑल देखें तो खाने का एक छोटा हिस्सा है टमाटर, तो उसके भाव थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाए तो हमें इतना विचलित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम किसानों के संदर्भ में देखें तो बहुत रिस्क लगाकर, बहुत रिस्क लेकर किसान उत्पादन करते हैं, तो कई समय अगर उन्हें अच्छा प्राइस मिल रहा है तो हमें इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। और दूसरा, प्राइस मिल रहा है मगर क्वांटिटी कम है, तो अपने आप उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई लॉटरी लगी है कुछ है, क्योंकि उत्पादन कम है इसीलिए प्राइस ज़्यादा है, तो ओवरऑल बैलेंस हो रहा है, तो उनका खुद का घर का बजट भी संतुलित रह रहा है। इस बारे में हमें एज ए इकोनॉमी खुश होना चाहिए। जी, इसी सवाल से जुड़े मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि हमें ग्राहक को चिंता नहीं करना चाहिए, पर आप जानते हैं कि ग्राहक तो परेशान है दाम बढ़ रहे हैं, पर किसान भी बोलते हैं कि हमारे फसल के लिए भाव अच्छा नहीं मिल रहा, तो हम फिर भी हमें ये कंप्लेंट्स आते रहते हैं। पर ऐसे वाले बढ़ते हुए दाम से क्या किसान को लाभ हो रहा है? मतलब कुछ उन्हें अच्छे से दाम अपने जो उगाए गए उत्पादन के लिए भाव मिल रहा है इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखा जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान वो किसान होगा जिसने अपनी टमाटर की फसल कुछ महीने पहले खेत में वापस जुताई कर दी थी, या नहीं तोड़ा था, या सेकंड पिकिंग नहीं ली, या दोबारा टमाटर की बुआई नहीं की। उनको आज पहले भी नुकसान उठाया उन्होंने, और अब भाव ऊपर देखकर उनके हाथ में टमाटर है नहीं, तो सबसे ज्यादा परेशान वो हैं। जिन्होंने फिर भी अपना टमाटर का उत्पादन कंटिन्यू रखा उनको जरूर फायदा है, अच्छा खासा फायदा है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर इससे सहमत हूँ। पर हाँ, जरूर ऐसे बहुत एक धारणा प्रचलित हो जाती है कि किसानों को बहुत ज्यादा अनैतिक फायदा हो रहा है या बहुत ही अतीत फायदा हो रहा है, वैसा नहीं है। और ये भी देखना चाहिए कि ये कोई दालों या सीरियल्स, ग्रेन जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका बहुत समय तक भंडारण किया जा सके।
तो मैं ये भी नहीं समझता कि इसकी कहीं बहुत कालाबाजारी हो रही है या कोई बहुत ट्रेडर्स का फायदा उठा रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि टमाटर ही कम है। और अगला सवाल पूछ रही है मेघना जी। ये सवाल जाता है सिद्धार्थ जी को। अगले कुछ दिनों में और सी फसल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्या? तो ये मेघना जी ने पूछा है सिद्धार्थ जी। जी, अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि जिस तरह से टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं उससे एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, यानी कि जब इंसान टमाटर नहीं खाएगा, कम खाएगा, तो कुछ और खाएगा, तो उसकी वजह से सब दूसरी सब्जियों पे भी असर पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, पूरा सप्लाई चेन भी मानसून के समय में और स्पेशली अभी जिस तरह का वेदर पैटर्न है उसकी वजह से बहुत प्रभावित है। तो लगभग सभी सब्जियों में हम इसका असर देख सकते हैं। उन सब्जियों में असर ज़्यादा होगा जहाँ पे सब्जियाँ पेरिशेबल यानी जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, जिनकी रखने की अवधि कम होती है, तो उनको लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता, उसमें ज़्यादा असर आएगा। और उनमें ज़्यादा असर आएगा जो कि लोकली प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लंबा सफर तय करके पहुंचती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं आलू प्याज जैसी हार्डी जो सब्जियां हैं जो कुछ समय तक स्टोर रह सकती है, उसमें कम असर आएगा। और जो सब्जियां आपके एरिया में बाहर से आती हैं उनमें ज़्यादा असर आएगा। तो ये नेचुरल चीज़ आप खुद भी एडजस्ट करेंगे अपना बजट, मगर ये है कि जो लोकली प्रोड्यूस होने वाली सब्जियां हैं वो आप ज़्यादा यूज करें तो आप इस स्थिति से अच्छे से निकल सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं ईश्वर पारिक जी। टमाटर की फसल को उचित दाम कैसे मिलेगा और वर्तमान बाजार भाव कहाँ देख सकते हैं? मैं ज्योतिषी होता तो जरूर बता देता, हालांकि ज्योतिषी भी कोई सही नहीं बता सकते, मगर ये मेरा बिल्कुल विषय नहीं कहाँ रह सकते हैं एग्जैक्टली। बट जैसा कि मैंने बताया, सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि भाव ऊपर रह सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। और दूसरा क्या था उनका, उचित वर्तमान बाजार भाव कहाँ देख सकते हैं? हाँ, तो उसका तो मैंने जवाब दे दिया कि जनरली ये हमारे ख्याल में कि भाव ऊपर रहेगा और ऊपर जा सकता है। और शायद उन्होंने पूछा कि उचित कीमतें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उचित दाम कैसे मिलेगा? हाँ, एक अकेले किसान के हाथ की बात नहीं, क्योंकि एक किसान है, कोई भी एक सप्लायर किसी बड़ी इकोनॉमी में और जो कि कॉम्पिटिटिव है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। तो किसान को माल उसी रेट में बेचना पड़ेगा जो मंडी में उसे मिलेगा। राइट, इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में यही है कि सरकार कुछ ऐसा ऐसी व्यवस्था करे कि इसमें आंकड़े मिले, लोगों को पता रहे कि कहाँ कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और आगे जाकर अगले 2-3 महीने में कितनी सप्लाई आ सकती है, उसका अगर कुछ जानकारी मिले किसानों को, तो वो अपना एक क्रिटिकल रिसोर्स है जो कि उनकी लैंड, वो अच्छे से एलोकेट कर पाएंगे। एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि रिसोर्स एलोकेशन, और उसमें अगर इस तरह का, ये मेरा एक बहुत ही पर्सनली पसंदीदा विषय है कि किसानों को फॉरवर्ड लुकिंग, आगे जाके दूरदर्शी जानकारी कैसे मिले, उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। उपभोक्ताओं और किसानों के ऊपर जो प्रभाव है इस बढ़ती कीमतों का, इसको कम करने के लिए किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप या नीतिगत की आवश्यकता है? जी, जैसे मैंने पहले भी इस बात पे थोड़ा प्रकाश डाला कि सरकार कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म में कर सकती है। एक तो ये है कि किसानों को जानकारी दी जाए कि ओवरऑल कितने एरिया में टमाटर की किसी भी फसल की बुआई हो चुकी है और हो रही है। ये विषय खाली टमाटर का नहीं, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, जैसे हमने बहुत सारी इवन स्टेपल कमोडिटीज में भी देखा है कि बूम और बस्ट साइकिल जिसको कहते हैं चलता रहता है, यानी कि किसान एक फसल का बहुत अच्छा भाव देखता है और अगली सीजन में बहुत सारे किसान उस चीज़ को लगाते हैं, ज़्यादा एरिया में लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है हार्वेस्ट के टाइम पे और भाव नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सूचना देना और एडवाइजरी देना बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को, जैसे राजेश जी ने टच किया कि सर्टिफाइड सीड है वो उपलब्ध कराए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड, इस बारे में कुछ काम हो रहा है ताकि किसानों की फसल आगे जाके खराब ना हो, और जैसे एक ही तरह के सीड हो वो भी अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो वो एक जानकारी दी जानी चाहिए। और एग्री सेंटर में हमारे जितना हमारा एफर्ट है उसमें हम ऐसी जानकारी देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। पर हाँ, सरकार की तरफ से देखा जाए तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में जो सरकार कर रही है कि कहीं कहीं पे एफपीओ से और किसानों से खरीद कर दे रही है, उससे मैं ज़्यादा इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर सरकार खरीदेगी तो बाकी लोकल मार्केट में सप्लाई कम आएगी, तो किसी न किसी को तो ऊंचा भाव देना पड़ेगा। और दूसरा, जो एक हैकाथन करके एक चलाया है कि ग्रैंड टमाटो हैकाथन, इससे काफ़ी हो सकता है कि लोग, वैसे कोई आइडिया नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, और मुझसे भी अच्छे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सप्लाई चेन पे, प्रोडक्शन पे, प्राइस मैनेजमेंट पे काफ़ी आइडिया ऑलरेडी दे रखे हैं, और ये कोई नई घटना भी नहीं है।
तो सरकार को चाहिए कि पुराने जितने भी मीटिंग्स हुई इस बारे में जो भी आइडियाज है उसमें से अच्छे आइडियाज निकाल कर उस पर काम करना शुरू करे, ना कि इस तरह का हैकाथॉन और ग्रैंड टमाटो चैलेंज जैसी चीजों जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते